हेलो, वेलकम बैक इन माय चैनल। कैसे हैं सब? जिनको भी हॉरर स्टोरी, भूत वाली कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, आ जाइए फटाफट से, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कोई मनगढ़ंत भूत वाली कहानी नहीं है, एक रियल हॉरर स्टोरी है जापान की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात है 1970-80 की, जब जापान में डर का माहौल था। डर भी एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं पता नहीं। डर एक ऐसी चीज़ का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर उसका जिससे जापान के लोग डरते थे। अब आप भी डरोगे। डरने की बात नहीं है, ओके, क्योंकि अब ये भूत नहीं है, ये पहले था। आज हम बात करेंगे कुचिसैक ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसैक ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार कर बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में ये सवाल एक मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। यानी कि अगर आप सही आंसर देंगे तो भी मारे जाओगे, अगर गलत आंसर दोगे तो भी। समस्या ये है कि सवाल का कोई जवाब ही नहीं था, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जब कोई सवाल का जवाब ना देता तो कुछ ही कैंची से उस पर वार करती थी और उसे मार देती थी। और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो। और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कोची सैक का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई इसके सवाल का जवाब ना में देता तो वो उसे मार देती, और जवाब हाँ होता तो भी कोची सैक अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती, जिससे लोगों की मौत हो जाती। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुछ ही सैक के शिकार बने बच्चे और कुछ और लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने कुछ ही सैकोना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी, ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सकें। कुछ टाइम के लिए तो स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी कुछ ही सैकोना ने अनेक बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो ऐसा करती क्यों थी? दरअसल ये कहानी शुरू होती है जापान के इयान पीरियड के दौरान। लगभग 1200 से 800 साल पहले जापान के छोटे से गांव में बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज हुआ करता था। वो अपनी पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग जाना पड़ा। जब वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। ये देखकर वो समुराय बहुत क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह बुरी तरह फट गया। इतना कहकर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे को ये हाल देखा तो उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, वो चेहरा बेहद डरावना दिखाई देता है। वो खूबसूरत औरत मर गई और लोगों को लगा कि ये कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में।